फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग एंड इट्स एक्सपेंशन। राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब ज्ञान को डिस्कस करेंगे। ज्ञान क्या है? जो वास्तविकता जैसी है वैसे ही देख पाना ज्ञान। जितनी हमारी दृष्टि होती है उतना ही हम देखते हैं। जैसी हमारी दृष्टि है वैसा ही हम देखते हैं। जितना हम देखना चाहते हैं उतना ही हम देखते हैं। ये बहुत सत्य है। जैसे अगर कानपुर से एक ही बस से 10 लोग आ रहे हैं और मैं पूछूं कि रास्ते में आपने क्या देखा, तो कोई कहेगा मैंने पेड़ देखे, कोई कहेगा मैंने बिजली के खंभे देखे, कोई कहेगा मैंने दुकानें देखी। तो हर व्यक्ति जो देखना चाहता है वो वही देख रहा है। लेकिन क्या ये सत्य है? वहां तो बहुत सारी चीजें थी, सारी चीजें ही सत्य हैं और हर व्यक्ति अपने दृष्टि से उसको बता रहा है। जब वास्तविकता में हम अपनी दृष्टि को मिला देते हैं तो हम व्यंजना करते हैं। व्यंजना मतलब व्यंजन, स्वर और व्यंजन आपने पढ़ा होगा। व्यंजन में जब स्वर मिलता है तो स्वर सीधा है। अलग अलग दृष्टि से देखना गलत नहीं है, मगर हम देखते हैं उसी को सही मान लेते हैं, यह गलत। इससे सही क्या है? हम और लोगों के विचारों को भी सुनें, उनके दृष्टिकोण को भी समझें और सबको मिलाकर रिजल्ट निकाल सकते हैं। एक कहानी मैं आपको बताता हूं। एक अंधों का गांव था जहां पर सभी अंधे रहते थे। वहां पर एक हाथी आया और सभी ने हाथी को हाथों के द्वारा छू कर समझने का प्रयास किया। जब हाथी चला गया और कोई वहां पर व्यक्ति आया, उसने पूछा कि क्या आया था। उन्होंने कहा कि कुछ आया था। तो उन्हें कैसा था? तो जिसने पूंछ पकड़ी थी उसने कहा कि कुछ गुदगुदी टाइप की रस्सी थी, छोटी सी। जिसने पैर छुए थे उसने कहा कि कुछ खंबे टाइप का था, ऐसा था। जिसने सूंड छुई थी उसने कहा कि कुछ पाइप था, गोल गोल पाइप था, बड़ा सा चौड़ा सा था। जिसने दांत छुए थे उसने कहा कि कुछ हार्ड सा। मतलब अलग अलग एक्सप्लेनेशन हर आदमी ने दिया, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी दृष्टि से देखा। आज यही हो रहा है, हम संपूर्णता में नहीं देखते। हम संपूर्णता में देखने की जगह उतना ही देखते हैं जितना हम देखना चाहते हैं। जितना हम देखना चाहते हैं उतना ही हम देख रहे हैं। तो राइट अंडरस्टैंडिंग यहां पे है क्या? टू सी द रियलिटी एज इट इज इन इट्स कंप्लीटनेस। संपूर्णता में जैसा जो है वैसा ही देखना राइट अंडरस्टैंडिंग है। इसे नोइंग भी कहते हैं। जैसे अगर हम एक यूनिट की बात करें, मैंने पहले भी बताया था यूनिट क्या है। हर चीज एक यूनिट है। जैसे कुर्सी, मेज, पंखा, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, ये सभी यूनिट हैं। पृथ्वी, सूर्य, ये सभी यूनिट हैं। हमारी गैलेक्सी भी एक यूनिट है। तो हर यूनिट के क्या होता है? हर यूनिट में शेप, साइज और कलर होता है, उसका एक फॉर्म होता है और उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी किसको कहेंगे? एक इकाई का दूसरी इकाई पर जो प्रभाव पड़ता है वो प्रॉपर्टी है। जैसे पेड़ पौधों का मनुष्य क्या प्रभाव है? पेड़ पौधों से हमें कुछ फल फ्रूट मिलते हैं, अनाज मिलता है, लकड़ी मिलती है। तो प्रभाव है उनका, उनका गुण है देने का। मनुष्य का अपना अलग प्रभाव है। और ये जो फॉर्म एंड प्रॉपर्टी है ये बदलते रहते हैं। ये पदार्थ प्रधान है, प्राण प्रधान है। ये प्राणावस्था को इंगित करते हैं। तो संपूर्णता के देखने में दो चीजें तो हम ये देख रहे हैं, फॉर्म एंड प्रॉपर्टी। तीसरी चीज देख रहे हैं नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स।
नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके स्वभाव देख रहे हैं। हर व्यक्ति स्वभाव प्रधान होती है। अब नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स में उसको क्या देख रहे हैं कि उस इकाई की व्यवस्था में भागीदारी क्या है। पेड़ संपूर्ण एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में उसकी भागीदारी क्या है। वो अपनी ड्यूटी सही से निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। शेर अपनी ड्यूटी सही से निभा रहे नहीं निभा रहे। कुर्सी अपनी ड्यूटी सही से निभा रही कि नहीं निभा रही। तो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या है, उसका स्वभाव क्या है, व्यवस्था में भागीदारी। तो यह स्वभाव प्रधान हो गया। इसके बाद उसकी एक प्रॉपर्टी है इंटेंटनेस। इंटेंटनेस मतलब उसका धर्म क्या है। वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, स्वयं में नियंत्रित है। हर चीज का धर्म है, वो स्वयं में नियंत्रित है कि नहीं है। तो ये धर्म प्रधान हो और सुख प्रधान है। ये व्यवस्था में अपने आप को नियंत्रण में रखे हुए है कि नहीं। जो उसको ड्यूटीज दी गई हैं, पेड़ को, चिड़िया को, शेर को, जो उसको स्वाभाविक ड्यूटीज दी गई, जो उसका धर्म है, वो उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और पांचवा जो है को एग्जिस्टेंस। वो यूनिट संपूर्ण अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में समर्ज्ड है कि नहीं। सारी यूनिट समर्ज होती है, ये परम धर्म है। और जो नीचे वाला पार्ट है वो चेंज नहीं होता। नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, इंटेंटनेस एंड कोएग्जिस्टेंस चेंज नहीं होता। उसमें डेफिनेटनेस है, कंटिन्यूटी है और यूनिवर्सलिटी, निश्चितता है, निरंतरता है और सार्वभौमिकता है। अब स्वभाव प्रधान जो इंटेंटनेस है, उसमें क्या है, कंटेम्पलेशन, चिंतन। धर्म प्रधान जो इंटेंटनेस है, उसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग, बोध। और कोएग्जिस्टेंस के साथ क्या है, रियलाइजेशन। चिंतन और बोध और रियलाइजेशन, ये है कि नहीं उस यूनिट के अंदर। अगर ये सब चीजें होती हैं तो उस यूनिट को, जब इन चीजों को हम यूनिट के बारे में समझ जाते हैं, फॉर्म, प्रॉपर्टी, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, इंटेंटनेस और कोएग्जिस्टेंस को समझ जाते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि हमारे अंदर उस यूनिट के को हम सही सही देख पा रहे हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग हो गई है, उस यूनिट के लिए सही सही समझ हो गई है। अब हम लोग इसी में अगर समझें तो ह्यूमन टारगेट क्या है। ह्यूमन डिजायर है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। ये किसकी नीड है, सेल्फ। कंटिन्यूअस हैप्पीनेस कैसे मिलने वाली है, सही समझ के साथ और सही फीलिंग और सही थॉट के साथ। ये एक्टिविटी है सेल्फ की। सेल्फ की एक्टिविटी क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग एंड राइट थॉट। अब इसके लिए रिजोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। समाधान है सही भाव और सही विचार, क्लियरिटी। किस चीज की क्लियरिटी, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ, ज्ञान, राइट अंडरस्टैंडिंग, विजडम एंड साइंस। सही समझ, ज्ञान और विज्ञान, ये किसमें होगा, सेल्फ। इसके बाद आता है बिहेवियर, वर्क एंड पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर। व्यवहार, कार्य और व्यवस्था में भागीदारी, ये किसमें होगी, सेल्फ और बॉडी दोनों में। एज ए ह्यूमन बीइंग, में होगी व्यवहार, कार्य और व्यवस्था में भागीदारी।
और आउटसाइड क्या होने वाला है? आउटसाइड में होने वाला है अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी। अगर सही समझ से हम जीने में जाते हैं और कंटिन्यूस हैप्पीनेस के साथ तो गोल प्राप्त करना चाहते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग और राइट थॉट के साथ, और ऊपर के ऑर्डर्स को राइट अंडरस्टैंडिंग, विजडम और साइंस, बिहेवियर, कार एंड पार्टिसिपेशन इन ऑर्डर, लार्जर ऑर्डर को समझ पा रहे हैं, तब क्या तैयार हो, क्या बनने के आउटपुट क्या निकलेगा, आउटसाइड क्या होगा? अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी होगी। समाज में जो आज बिखराव है, तोड़ है, सब डिवाइडेड है, ऐसा नहीं होगा। ह्यूमन सोसाइटी अनडिवाइडेड होगी। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर होगा, सार्वभौमिक व्यवस्था होगी। जो व्यवस्था है चारों ऑर्डर की वो सार्वभौमिक होगी। और ह्यूमन ट्रेडिशन, मानवीय परंपराएं ऐसी होंगी जिसके अंदर मनुष्य का जो गोल है, ह्यूमन गोल है, वो पूरा हो सकेगा। तो आज हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया राइट अंडरस्टैंडिंग को। अभी हम लोग राइट अंडरस्टैंडिंग के बारे में और भी कुछ समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो राइट अंडरस्टैंडिंग को मैं फिनिश करते समय बोलूंगा, राइट अंडरस्टैंडिंग इज essentially seeing the essence of the reality as it is। जो जैसा है वैसा ही क्या हम देख पा रहे हैं, यही सही समझ है। और किस तरह से देख पा रहे हैं? संपूर्णता में देख पा रहे हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं ये आगे अगला वीडियो में भी इसको और एक्सप्लेन करने का प्रयास करने वाला हूं।